प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 21/6/2024। प्रार्थना के अवशेष का वार्जिटी ईश्वर की छवि। उत्पत्ति 1:27। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, परमेश्वर की छवि में उसने उसे बनाया, नर और नारी उसने उन्हें बनाया। अवशेषों को प्रार्थना के बारे में ठीक से जानना चाहिए और वाचन बनाना चाहिए, फिर क्या रोकना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की छवि को रोकने की आवश्यकता है। इसके भीतर उपचार और शक्ति निहित है। यदि ईश्वर की छवि आपके भीतर है तो वास्तविक क्षेत्र और आपका दैनिक जीवन, तो वह प्रार्थना वार्जिटिन है। पहला, आपके भीतर सबसे पहले आपको अपने जीवन में ईश्वर की छवि जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उत्पत्ति 1:27। आत्मा उत्पत्ति 2:7 जहाँ आप है, और विशेष रूप से आपके दैनिक जीवन में उत्पत्ति 2:18। बस इतना ही मत करो, आपको अपने विचारों और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए ताकि यह वास्तव में आप पर आए। ईश्वर की छवि को आप स्थापित करने और दूसरों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका सांस लेना है। दूसरा, क्षेत्र में। इसके अलावा इस आशीर्वाद को उत्पत्ति 3:15, 6:14 और 21:1-3 के माध्यम से बहाल किया जाना चाहिए और फिर क्षेत्र में पहुंचाया जाना चाहिए। तीसरा, आपको दैनिक जीवन में अंत में सटीक वचन वाचा सामने आएगा और आपके दैनिक जीवन में उत्तर के रूप में स्थापित होगा। इस बिंदु से आपदाओं को रोकने का मार्ग दृष्टि दिखाई देगा। परिणाम स्वरूप 25-24 अनंतकाल स्वप्न घटित होगा और ईश्वर की छवि और सृजन की आत्मा के माध्यम से रचनात्मक क्षमताएं प्राप्त होंगी। छवि परिणाम स्वरूप सिंहासन की प्रति बनाई जाएगी। अभ्यास, यह आपकी CVD-IP है, आपके पास यह होना चाहिए। यदि आप अपने CVD-IP के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप इसे पहले से ही देख लेंगे। इसे पहले से देखकर आप इसे पहले ही प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यह आपके पास समय से पहले है, इसलिए आप इसका आनंद पहले ही से ले सकते हैं और इसे जीत सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह तब भी पूरा होता है जब आप इसे जीत लेते हैं। यह अवशेष का उत्तर और प्रार्थना है। ईश्वर की छवि के माध्यम से यदि आप प्रार्थना का वाचन बनाते हैं तो आपके साथ होने वाली हर चीज़ उत्तरों के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाएगी। भले ही आप कोई गलती करें और गिर जाएं, फिर भी यह उत्तरों के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाएगा। इसलिए आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यदि आप प्रार्थना और अध्ययन का वाचन बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सांस लेने और प्रार्थना के जरिए आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को बचाने के तरीके हैं। जब मस्तिष्क जीवित रहता है तो आत्मा जीवित रहती है और यह सिंहासन से जुड़ी है और सिंहासन के आशीर्वाद में प्रवेश करती है। यह प्रार्थना का सिद्धांत और रहस्य है। वाचा की प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, बचे हुए लोग शक्तिशाली लोग बने जो प्रार्थना का आनंद लेते हैं। वे प्रार्थना करने वाले लोग बने जो दुनिया को जीत लेंगे। चाहे कोई भी माहौल हो, उन्हें अपने